नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के 18,000 शपथ पत्र को चुनाव आयोग जीवित मक्खी की तरह निगल गया और राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तथा सबसे बड़े दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को 2019 के चुनाव में धोखाधड़ी कर हराया गया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। कर्नाटक में वोट के रैली के अधिकार को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि 2019 का लोकसभा चुनाव फर्जी वोटों के कारण कांग्रेस पार्टी हारी। मोदी सरकार वोट चोरी की सरकार है। मोदी फर्जी वोटों से देश को रुला रहे हैं। मैंने 2019 में कहा था, मैं पूरे जीवन काल में केवल 2019 का चुनाव हारा हूं। मैं फर्जी वोटों के कारण हारा था। अब फर्जी वोटों का लिस्ट सामने आ रहा है तो उनकी दावों में सच्चाई प्रतीत होती है। 2014 के बाद लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता थे। मुद्दों को पूरी ताकत से उठाते थे और सरकार के नाक में दम कर रखा था। मजबूत दलित नेता को फर्जी वोटों से क्या हराया गया? खड़गे ने कहा, चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है। अभी तो एक विधानसभा के 6,60,000 वोटों का सत्यापन किया गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव विश्वासघात का चुनाव था। खड़गे ने घोषणा की कि संविधान की रक्षा के लिए करो या मरो की तरह काम करना होगा। अगस्त माह में महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया था। अगस्त माह देश के आज़ादी और क्रांतिकारी का प्रतीक है। अगस्त माह में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और अगस्त में काकोरी कांड हुआ और पिछड़ों को आरक्षण अगस्त में ही मिला। भारतीय इतिहास में अगस्त माह क्रांति का इतिहास है। एक और अगस्त क्रांति होने जा रहा। 11 अगस्त को इंडिया गठबंधन के सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करेंगे। चुनाव आयोग द्वारा दिया गया कागज का पुलिंदा भी शपथ पत्र के हिसाब से उस चुनाव आयोग को सौंप देना चाहिए। अपने कागज में अपना शपथ पत्र खोजो। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में खास वोटर को उन्होंने इशारा किया, लेकिन खास वोटरों में यादव और मुसलमानों के नाम काटे गए थे। तब हमने चुनाव आयोग को शपथ पत्र के साथ शिकायतें दी थी। 18,000 शपथ पत्र दी थी, कुछ नहीं हुआ। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बीएलओ तक को नहीं हटाया गया। चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी के शपथ पत्र को जीवित मक्खी की तरह निगल गया। आज तक कोई जवाब नहीं दिया। उत्तर प्रदेश चुनाव में पुलिस सर्विस रिवाल्वर निकालकर वोटरों को धमका रही थी, रोक रही थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। मिल्कीपुर उपचुनाव एक साथ घोषित न करके चुनाव आयोग ने बेईमानी की। आयोग खुद बेईमानी में शामिल था। मरे हुए आधार पर चुनाव आयोग ने चुनाव को टाला था, जबकि अवधेश प्रसाद विधायकी पद से इस्तीफा दे दिए थे तो उसी समय सारे कानूनी दांवपेच खत्म हो जाने चाहिए थे। किस आधार पर कौन सी कार्रवाई पर चुनाव आयोग विपक्ष के नेता राहुल गांधी से अपने बनाए गए मतदाता सूची का शपथ पत्र मांग रहा है? शपथ पत्र चुनाव आयोग देगा क्योंकि वह बनाया हुआ है। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने वोट के अधिकार रैली में संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा, निर्वाचन आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है। वह मुझसे कहता है कि शपथ लेनी होगी
कि 1 लाख वोट निर्वाचन आयोग ने चोरी की है। विपक्ष के नेता ने कहा, मैंने संविधान की शपथ ली है। उन्होंने दावा किया कि आज देश की जनता मतदाता सूची की डेटा पूछ रही है तो निर्वाचन आयोग अपनी वेबसाइट ही बंद कर फरार हो गया। विपक्ष के नेता ने कहा, हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि 25 ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी 35,000 से कम वोटों से जीती है। हम साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री चोरी के वोट से पीएम बने हैं। चुनाव आयोग अपने मतदाता सूची की जांच करना तो दूर, उल्टे राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहा है। विश्वसनीयता खो चुका चुनाव आयोग यह भूल गया कि समाजवादी पार्टी का 18,000 शपथ पत्र हमारे अलमारी में धूल फाक रहा है। वोट चोरी का जवाब विपक्ष के नेता तथा देश चुनाव आयोग से जानना चाहता है, लेकिन वोट चोरी की सफाई भारतीय जनता पार्टी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ही भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के मिली भगत से ही वोट की चोरी की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार सत्ता में पहुंचाया है चुनाव आयोग ने। राहुल गांधी सड़क से उठकर ऊपर पहुंचे हैं। वह उत्तराखंड में एक रोड शो का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हजारों लोग हमारे रोड शो में शामिल थे। जब वोट की बारी आई तो वोट हमें मिला शून्य। हम कैसे विश्वास कर ले, यह एक आश्चर्यजनक परिणाम था। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के समय सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी थी, लेकिन जब चुनाव हुए तो पार्टी को मिली 65 सीट। आयोग एक एक घर में 100-100 वोट बनाया है, जो सभी के सभी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। सूची डिजिटल रूप में मिल जाए तो जो काम 6 महीने में पूरा हुआ वो 10 मिनट में पूरा हो जाएगा और पूरे देश में लगभग 100 सीटों पर हेर फेर की गई है। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर कर्नाटक में जहां 1 लाख से अधिक वोटों की चोरी की गई है, बीएलओ को पकड़ा जाए तो बीएलओ से लेकर चुनाव आयोग तक उगलने लगेंगे कि कैसे कैसे चोरी की गई है। देश के संविधान में बाबा साहब ने हर नागरिकों को 1 वोट का अधिकार दिया, लेकिन चुनाव आयोग 20 से 25% मतदाता सूची में हेर फेर करके चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ रहा है। अब पूरा देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है कि उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन राहुल गांधी की तरफ देखने से ज़्यादा जिम्मेदारी देश के नागरिकों की है। उनको अपना अधिकार स्वयं सुरक्षित रखना होगा कि हमारे वोट से हमारी सरकार बने, ना कि चुनाव आयोग हेर फेर करके सरकार बनवाए। आज जो स्थिति है, चुनाव आयोग अपनी गलतियों को गलती न मानते हुए शपथ पत्र मांग रहा है। देश का अंतिम मतदाता न्याय मांगने जाए तो न तो चुनाव आयोग जवाब देगा, न सुप्रीम कोर्ट जवाब देगा, न संसद से जवाब मिलेगा, न सरकार से जवाब मिलेगा। देश के मतदाताओं को अपनी नागरिकता, अपनी सरकार, अपने वोट का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए सड़क पर उतरना होगा तथा कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन को जनता की अदालत में अपनी आवाज ले जानी होगी। अपनी बात जनता की अदालत में रखनी होगी। निर्णय जनता की अदालत में फैसला होगा। जो बाबा साहब ने 1 वोट का अधिकार दिया था, वह अधिकार भी छीन जाएगा, शिक्षा जाएगी, नौकरी जाएगी और सरकार अपनी मनमानी पूर्व से काम करेगी। जब उसको चुनाव आयोग के ही मतदान से विजयी होना है
तो आम जनता के दुख दर्द, स्कूल, शिक्षा पर वह क्यों ध्यान देगी। सरकार तो चाहेगी कि आप भांग खाकर शराब पीकर लुंड रहे, सवाल ना पूछे, ना अपना भविष्य जाने। वह आपका वोट चोरी करके, आपका वोट काट कर सरकार बनती रहेगी। रास्ता जनता का अदालत है, वहीं फैसला होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।